हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। यहाँ पर देखिए, मैट्रिक कंपार्टमेंटल का जो सभी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है बाद में आपको, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से लगभग जो है आपको 50% से ऊपर मार्क जो है आपको आने वाला है। तो लेट मत कीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए जो सभी कंपार्टमेंटल का एग्जाम देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा यानी कि क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यानी कि एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा 100% गारंटी के साथ। ये क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस का जो यहाँ पे 50 बराबर का 0 का विवेतकर होगा। विवेतकर आपको पढ़ा दिए हैं, विवेतकर अगर नहीं पढ़े हैं तो विवेतकर आप फिर से जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विवेतकर आपको पढ़ना है और उससे जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन यानी कि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा इसका सही आंसर। विवेतकर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्व करने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको रिमार्क करते जाना और कॉपी निकाल के आपको सॉल्व भी करते जाना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद जो है ए तथा सारबंधक डी हो तो प्रथम एन पदों का योगफल होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं कभी भी तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, जा करके एपी सारबंधक आप जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं, नहीं तो एंड स्क्रीन में आपको जो है प्ले लिस्ट दे देंगे, वहां से सारा तैयारी कर लीजिए। चलिए, अब इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ए तथा सारबंधक डी हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 कोष्ट यहाँ पे 2a प्लस कोष्ट n-1 इंटू डी कोष्ट बंद, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर दिया गया यदि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए ए नॉट इक्वल टू तो x बराबर क्या हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण का यहाँ पे जो सूत्र होता है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पहले भी आप सवाल पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac और बटेगा 2a माइनस 4ac। तो ये आंसर इसका नहीं होना चाहिए, ये भी आंसर गलत है। यहाँ पर देखिए प्लस का यहाँ पे नहीं होता है, ये माइनस का होता है, तो डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि यदि समांतर श्रेणी का यानी कि एनवा पद, यहाँ पे एनवा पद ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो एनवा पद जो है यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 26। आपको दिमाग में बैठाते जाना है और सभी को शेयर कर दीजिए कंपार्टमेंटल वाले सब, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और कंप्लीट कर लीजिए आप एग्जाम से पहले। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर में क्या होता है, कोसेक का उल्टा सीधे कर दीजिए कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 56 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सेक 19 डिग्री कोस्ट माइनस थीटा बराबर 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, 56 का सही आंसर हो कोसेक का उल्टा यहाँ पे कोसेक हो जाए, ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसके बाद यहाँ देखिए बिंदु माइनस का 12 माइनस का 18 कोष्ठबंध का भुज बोल रहा है ना, तो इसका भुज जब निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, भुज बोलेगा तो पहला वाला जो आंसर होगा वही हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला भुज जब बोलेगा, कोटि जब बोलेगा तो दूसरा वाला ये हो जाएगा माइनस का 18, समझ गए आप। चलिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री, ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिंदु यहाँ पे देखिए 4,6 और माइनस का 4 यहाँ पे दिया गया, माइनस का 4
और माइनस का 6 कोष्ठबंध दोनों अवस्थित है, इस अक्ष में अवस्थित है। तो ये जो है ना आपका वाई अक्ष के दोनों ओर में अवस्थित है। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, वाई अक्ष के दोनों ओर अवस्थित है। चलिए इसका कॉस ए इंटू 10a बराबर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को भूल भुलैया में ना लेने तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। आपको मस्तिष्क में बैठाते जाना है। चलिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 है। शून्यक का योग भी दिया, गुणनफल -5 है। तो हमको द्विघात बहुपद सूत्र बैठाने के लिए आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस का 4x माइनस का 5, आंसर डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। इसका मान जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। कई बार इस सवाल को पूछा गया। देखिए इस सवाल में से कम आपको 50% मार्क जो है निश्चित है। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जब आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फटाफट सभी को शेयर कर देना जो भी यानी कि कंपार्टमेंटल एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका संख्या हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है। चलिए जल्दी से बताइए एक मूल 2 हो सकता है। चलिए इसका हो जाएगा यानी 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर का 0, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आपको दिमाग में बैठाते जाना है, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपार्टमेंटल में। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी कर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो सिर्फ एक हल हो जाए, क्योंकि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का आलेख होगा तो यानी कि सिर्फ एक यानी कि उसका जो है हल होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहा गया है इसके बाद नेक्स्ट में यदि समांतर श्रेणी का सारबंतर यहाँ पे यानी कि -2 दिया गया है तथा nवां पद जो है तो a17 और -a13 यहाँ पे दिया गया। तो इस टाइप का अगर सवाल दिया होगा रहेगा तो ये इसका भी आपको प्ले लिस्ट में जाकर के ये सवाल आप पढ़ सकते हैं, शुरू से समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -8 आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगर आप शुरू से क्लास करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ मैथमेटिक्स का एक बार जा की तैयारी कर लीजिए, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस के c बराबर के 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर मूल समान तो -a² और 4b हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है यानी ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का बढ़वां पद और पद निकालने के लिए आपको नहीं आता तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के तैयारी कर सकते हैं, पद कैसे निकालना, एपी कैसे निकालना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण y बराबर 0 ही होता है, x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, याद रखिएगा, दूठों में से कोनो एगो पूछ देगा। चलिए यहाँ पर देखिए यदि कोण p डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr² p बटा 360 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है लगभग 12 अध्याय का सवाल है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 72 में देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि 2 कोणों का अंतर जो है 50 है यानी 50 डिग्री है, तो तब त्रिभुज का कोण कितना हो जाएगा, तो 20 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक यानी कि इसके अंतराल में हो जाएगा 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए आइए यहाँ पे कह रहा दिए गए यहाँ पे त्रिभुज EFG में यहाँ पे कहा गया LM और FG दोनों समांतर हैं, तो LE का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है,
एल ई का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एल ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए एल ई के इनमें से पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण टी बी 70 डिग्री हो, तो मान के चलिए एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। मान के चलिए स्पर्श रेखाएं, इसको आप जो ओ केंद्र मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसका ओ केंद्र माने, इसका नाम रख दीजिए टी, इसका नाम रख दीजिए बी, ठीक है। इस तरह से स्पर्श किया हुआ। तो यहाँ पर कोण जो बनाया गया है, तो ये कोण जो है आपका यानी कि ये 70 डिग्री का है मान के चलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। ऑप्शन इसका जो है यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है तो इसका समांतर होता है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। सब दिमाग में आप बैठाते जाइए, ठीक है ना। यदि एल समांतर, एल एम दोनों समांतर हो तो ए यानी कि ए का मान क्या होगा? दोनों समांतर है तो ए का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 20 डिग्री आंसर इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ये सवाल को कई बार पूछा गया है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से और 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है, इसका 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। चलिए इसके बाद यहाँ आप देखिए 2 cos 37 डिग्री बटे का साइन यानी कि 53 डिग्री यहाँ पे दिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं। यदि पी आर 4 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो और पी क्यू यहाँ पे दिया गया आपका पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो पी क्यू हमें निकालना है ना, पी आर दिया, पी क्यू निकालेंगे, इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा सेक जो है 60 डिग्री के बराबर में है? सेक 60 डिग्री का मान और सब भी मान इन दोनों का बराबर मिलना चाहिए। तो कोसेक 30 डिग्री का मान और सेक 60 डिग्री का मान दोनों का बराबर होता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया, दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है तथा ए बी बराबर ए सी, तो कौन ए बी सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपार्टमेंटल वाले सब वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास अभी समय है। 45 डिग्री इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको जो अगर शुरू से मैथ को पढ़ना प्ले लिस्ट दिया हुआ है सब चैप्टर का, आप जा करके तैयारी भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी कर लीजिए। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका यहाँ पे यानी कि पाई डी स्क्वायर बटे का 4 वर्ग इकाई। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। 83 नंबर में कह रहा कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई और बी सी जो है दोनों समांतर हैं। तो यदि ए डी बटे डी बी बराबर 1/2 ये सवाल सही है और ए सी बराबर 27 सेंटीमीटर, तो ई सी हमें ज्ञात करना है। तो ई सी हम ज्ञात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 9 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप माथा में बैठाते जाइए एक एक करके और जो है उस दिन आपको बहुत ही यानी कि फायदा होगा। आर त्रिज्या वाले और एक बात इंपॉर्टेंट हम कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को एंड में एक तोहफा मिलेगा जो कि उसको समझना बहुत जरूरी है और आप जो है एंड तक वीडियो को देखते रहिए और एंड में आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है एग्जाम के दिन। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ घन इकाई। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए।
चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए दो खंबे 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचे हैं तो और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, सिरों के बीच की दूरी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर। ये सवाल आपको बताए भी हैं। चलिए इसके बाद देखिए मध्य x मध्य का y और बहुलक z के बीच संबंध बोला है ज्ञात करने। तो x माइनस वाई बराबर 3 कोष्ट z माइनस वाई, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 16 का मिलान चिन्ह, 16 का मिलान चिन्ह आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यदि इतना दिया गया है, मान के चलिए इसके बराबर में साइन थीटा बराबर वाई दिया गया है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है ना। साइन थीटा के बराबर में वाई दिया गया है तो इसके बराबर में हमें ज्ञात करना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 89 में। यहाँ पे कह रहा है कि किसका यानी कि कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। थेल्स ने कहा था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख ही लेते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए समांतर श्रेणी 25,20 यहाँ पे दिया गया है। 25,20 यहाँ पे 15 कोट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो ये है 6वां पद, ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में है, ये भी है ये, लेकिन समांतर श्रेणी में ये नहीं है। 5.2 का ये सवाल है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, एक्स अक्ष से बिंदु Q 3 कोमा यहाँ पे 6 दिया गया है कि दूरी निकालना है, तो दूरी निकालेंगे एक्स अक्ष बिंदु से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 इकाई, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यदि देखिए यहाँ पे बिंदु 4.5 कोमा 6.5 किस पाद में स्थित है, ये किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद में स्थित है, ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु ए 3 कोमा माइनस का 4 और बी 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, तो इसका नियामक हो जाएगा 4 कोमा माइनस का 2, इसका निकालेंगे। मिलाने वाले रेखाखंड का सूत्र याद आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख ही लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मूल बिंदु से बिंदु P कोष्ट माइनस का ए कोमा माइनस का बी की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये इसका जो है दूरी निकालना है, तो सिंपल सी है दूरी इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर इकाई हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। यदि बिंदुएं के कोमा 2 कोष्ट बंद माइनस का 3 कोमा माइनस का 4 तथा माइनस का 7 कोमा प्लस का 7 और माइनस का 5 संरेख हो तो के का मान ज्ञात करने के लिए, तो आपको के का मान आपको ज्ञात करने के लिए बता दिए हैं। 7 अध्याय अगर आप नहीं पढ़े उससे 10 नंबर कंपार्टमेंटल में फिर पूछा जाएगा, आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस का 63 आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ देखिए यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो 5:8 हो जाएगा इसका, 5:8, क्योंकि 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 64 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8 और 0,0 तथा 6,0 तो त्रिभुज का परिमाप होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 24 इकाई। ये सवाल आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं, बहुत इसमें से ऐसे सवाल है जो कि आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के। त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कौन सी का मान हमें ज्ञात करना है। इसका AB स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से त्रिभुज AB में, तो त्रिभुज ABC में दिया गया, तो हमको कौन सी का मान निकालना है। मान के चलिए त्रिभुज ABC बनाइए, यहाँ पे A है और ये B है और ये C है,
तो ये जो सी का कौन कौन कोई भी मानेंगे तो कौन मानेंगे तो कौन सी मान रहे थे, इसकी कौन सी बराबर 19 डिग्री, किधरों से बनाएंगे तो 19 डिग्री का कौन हो जाता है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। देखिए अब आपको बताते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। आप बोलिएगा क्यों सर, तो टेलीग्राम में आपको उस दिन हमारे तरफ से फुल्ली सपोर्ट रहेगा कि आपको पीडीएफ जो है जो भी सब्जेक्ट का चाहिए वहाँ पे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। टेलीग्राम अभी आप लोग ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो सर्च कीजिए जादूगर मैथ, यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, उस दिन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है, और आपको फुल्ली एग्जाम में आपको लिख के आना। थैंक यू, धन्यवाद।